हेलो दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी मैंने एक वेबसाइट से ली है। ये स्टोरी याज्ञानिका गहलोत जी ने पोस्ट की थी। ये इंसिडेंट उनके साथ उनके स्कूल के हॉस्टल में घटा था। तो ये स्टोरी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये घटना मेरे साथ मेरे स्कूल के हॉस्टल में घटी थी। उस समय मैं शायद 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो हमारे हॉस्टल में 4 फ्लोर्स थे और उस हॉस्टल में हम सिर्फ 25 या 27 लड़कियां ही रहती थी। पर हमारे हॉस्टल में सिर्फ 3rd फ्लोर तक ही सब लड़कियां रहती थी, बाकी 4th फ्लोर खाली रहता था। और हमने इधर उधर से सुन रखा था कि थोड़े टाइम पहले एक बहुत ही शांत और सिंपल लड़की ने 4th फ्लोर से कूद के सुसाइड किया था। पर पढ़ाई की टेंशन की वजह से हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस समय मुझे सुबह 3-4 बजे उठकर पढ़ने की आदत थी, पर मेरी रूममेट 2-3 बजे तक जागती रहती थी और सोने से पहले मुझे उठा दिया करती थी। ऐसी ही एक रात को मेरी रूममेट ने मुझे जगाया। जागने के बाद मैंने देखा कि मेरी रूममेट के चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया है और उसकी दोनों आंखें खून जैसी लाल हो गई है। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? उसने कहा नहीं, कुछ नहीं, और फिर वो सोने चली गई। मुझे लगा कि शायद उसकी उसके बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है, तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं पढ़ने लग गई। पर पूरे टाइम जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है और मुझ पर नज़र रखे हुए है। इन सब चीज़ों की वजह से मुझे काफ़ी डर लगने लग गया, इसलिए फिर मैंने अपनी किताबें बंद कर दी और सोने चली गई। अगले दिन सुबह मैंने अपनी रूममेट से पूछा कि कल रात तुम्हें क्या हुआ था। फिर उसने मुझे थोड़ा गुस्से में कहा कि कुछ भी नहीं, मुझे अभी जाना है। उसके बाद वो सारा दिन मुझे इग्नोर करती रही। पर फिर जब वो शाम को फिर से रूम वापस आई तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है, तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, साफ साफ बता दो। फिर उसने बोलना शुरू किया और मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो रोज़ जैसे ही कल रात भी 12 साढ़े 12 बजे के आसपास पढ़ाई कर रही थी। ये टाइमिंग बहुत डरावनी है क्योंकि पहले वाली लड़की ने भी इसी टाइम के आसपास सुसाइड किया था। फिर मेरी रूममेट ने अपने लिए कॉफ़ी बनाने की सोची और फिर जब वो कॉफ़ी बनाकर वापस रूम आ रही थी तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो इसलिए उसने पीछे मुड़ कर देखा और उसने देखा कि पीछे मैं खड़ी हूँ। फिर मेरी रूममेट ने बताया कि उस टाइम ना ही मैंने अपना चश्मा पहन रखा था, ना ही चप्पल, और ना ही वो एक छोटा काला धागा जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी कलाई पर बांधा था। फिर मेरी रूममेट ने बताया कि मैंने तुमसे बात की और पूछा कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई, पर तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस इतना कहा कि चलो 4th फ्लोर की बालकनी में चलते हैं। फिर मैंने तुमसे पूछा कि क्यों, तुम्हें वहाँ क्यों जाना है? फिर तुमने कहा कि चलो चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। फिर तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया और तुम मुझे खींचते हुए 4th फ्लोर पर ले गई। फिर 4th फ्लोर पर जाने के बाद तुमने थोड़ी देर ऐसे ही नॉर्मल बातें करी और कहा मौसम बहुत अच्छा है। पर फिर अचानक से तुम बहुत अजीब बातें करने लगी और तुम कहने लगी कूद जाओ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम मुझे ऐसा कह रही हो। पर तुम मुझसे एक ही चीज़ कहती रही कि कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। फिर मेरी रूममेट ने बताया कि तुम ये सब बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई और अपने रूम की तरफ भागते हुए आने लगी। और जब मैं रूम पहुंची तो रूम में मैंने जो देखा वो देखकर मेरा खून मेरी नसों में बिल्कुल जम सा गया था। मैंने देखा कि तुम तो अभी भी अपने बेड पे ही थी और गहरी नींद में सो रही थी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया कि कल रात मेरी रूममेट के चेहरे का रंग फीका क्यों पड़ गया था
और उसकी दोनों आंखें खून जैसी लाल क्यों हो गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई भूतिया घटना है या आपने भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी भी नरेट करके पोस्ट करूं, तो आप मुझे अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।